Welcome to my class. Today I am going to discuss uh, the subject SPM, Software Project Management. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आपको हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें जो भी पॉइंट्स हम बना रहे हैं इसको आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है एस पी एम। एस टी एम इज व्हाट इट इज, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखिए, तीन वर्ड्स हैं आपके सामने, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोजेक्ट और एक मैनेजमेंट। अब बात ये आती है सबसे पहली चीज कि सॉफ्टवेयर क्या है। अगर हम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज व्हाट इट इज, कलेक्शन ऑफ collection of multiple programs. This collection of multiple program। ठीक है, यानी एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम यूज कर क्यों करते हैं? वी यूज सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट अवर वर्क। ये तो बात सॉफ्टवेयर की हो गई, क्योंकि अब आप इस लेवल पर आकर के सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन क्या है, ये सब आप जानते हैं। हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ जाएं कि इसमें पढ़ना क्या है, तब सब चीजें क्लियर रहेंगी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसपीएम, इट इज व्हाट इट इज, व्हाट इट इज मैनेजमेंट। ये क्या है? इट इज मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या है? ये मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कौन करता है? अगर हम बात करें तो एक हम यहाँ पे न्यू स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपसे। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आपको डेवलप करना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप कौन करता है? एज्यूम कि ये एक एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हम मान लेते हैं, एक्स वाई जेड एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करेगी? इस कंपनी का बिजनेस क्या होगा? डेवलप सॉफ्टवेयर। कैसे सॉफ्टवेयर? बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है। दैट मीन्स जैसे ये सॉफ्टवेयर आपके बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, ये आपके बिलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टॉक से रिलेटेड हो सकते हैं। यानी कि जो डेवलप सॉफ्टवेयर करेगी एक्स वाई जेड कंपनी, ये सॉफ्टवेयर्स इन्वेंट्री से हो सकते हैं रिलेटेड। ठीक है, ये बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। या ये सॉफ्टवेयर आपके शॉपिंग मॉल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। कैटेगरी होती है ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज होती हैं। या ये कुछ रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स हो सकता है।
कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं, ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, है ना। तो किसी भी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। एन एन सॉफ्टवेयर मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर। अब यहीं पर, अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये किसके लिए होगा? फॉर क्लाइंट। ये क्लाइंट के लिए होगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा? ये क्लाइंट के लिए होगा। अब मान लीजिए कि ये जो एक्स वाई जेड कंपनी है, इसके पास 100 सॉफ्टवेयर्स हैं। 100 सॉफ्टवेयर्स इसको बनाने, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी होगी तो वो एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करती है, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके पास होते हैं। तो 100 मान लीजिए सॉफ्टवेयर्स हैं, 100 सॉफ्टवेयर्स उसके पास हैं। अब इन सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना होगा, ठीक, कंप्लीट करना होगा। तो सभी सॉफ्टवेयर में से किन सॉफ्टवेयर को कब कंप्लीट करना है, तो एक टाइम टेबल बनाया जाएगा कि भाई सॉफ्टवेयर को हमको कंप्लीट करना है, तो एक टाइम टेबल बनाया जाएगा, जिसको हम ये कह सकते हैं, इस टाइम टेबल के अंतर्गत क्या आएगा? टाइमलाइन, कि किस सॉफ्टवेयर पे हमें कितना टाइम खर्चा करना है। 10 सॉफ्टवेयर कैसे कितनी दिन में बनेंगे? अब ऐसा तो नहीं कि 100 सॉफ्टवेयर सभी एक साल में बन जाएंगे। हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर 2 महीने के हों, कुछ सॉफ्टवेयर 10 महीने में कंप्लीट हो, कुछ सॉफ्टवेयर 1.5 साल में कंप्लीट हो, ऐसा हो सकता है ना। जैसे मान लो कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 20, सॉफ्टवेयर नंबर 40, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। हो सकता है ये 6 मंथ सॉफ्टवेयर्स हो, 6 महीने में ही पूरे हो जाए। कुछ सॉफ्टवेयर इसी तरीके से हो सकते हैं कि 1 साल के सॉफ्टवेयर्स हो, 1 साल में पूरे हो। वो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर नंबर 11 हो, वो सॉफ्टवेयर नंबर 12 हो, वो सॉफ्टवेयर नंबर 31 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 6 महीना है, 1 साल है, इसी को हम टाइमलाइन कहते हैं। तो किस सॉफ्टवेयर को कब कंप्लीट करना है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर को में प्रियोरिटी सेट करने का काम, कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमें पहले बनाना है और कौन सा सॉफ्टवेयर हमें बाद में बनाना है। यानी कि इसमें आप ये समझिए, जैसा कि जो एसपीएम है, इसमें इस पी का मतलब है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी को भी सेट करना होगा। प्रायोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोजेक्ट का मतलब होता है बिग टास्क, एक बड़ा काम। कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो बड़ा काम होगा, उसमें एन मैन पावर्स होंगी, मतलब एन नंबर ऑफ पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में एक डिजाइनर होगा, एक कोडर होगा, एक कोई होगा, एक कोई होगा, ऐसे करके ढेर सारे उसमें एन क्या कहते हैं, मैन पावर्स इन्वॉल्व होंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम किस प्रोजेक्ट की बात करेंगे? प्रोजेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, उसी को मैनेज करने की बात हम एसपीएम में करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एम फॉर मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट होता है, वो क्या सेट करता है? वो एक तो सेट करेगा कि भाई टाइम सेट करेगा, फिर इसका वेन्यू सेट करेगा। वेन्यू का मतलब होता है किसी चीज का स्थान, कि कहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। फिर एक मैनेजमेंट एक टीम बनाएगा, फिर मैनेजमेंट एक उसी जितने भी काम है उसका, उन कामों को सुपरवाइज करेगा। मैनेजमेंट
उन कामों को सुपरवाइज करेगा। मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट कौन सा काम किसको देना है वो वर्क असाइन करेगा। वर्क असाइन कर देगा मतलब हर एक को कोई काम दे दिया जाएगा ना। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, और होता क्या है कि सब सारे रिश्तेदारों को कलेक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप ये काम करिएगा, आप फलाना काम करिएगा, आप ये काम संभाल लीजिएगा, आप इन चीजों को देख लीजिएगा। तो हर एक को वर्क असाइन कर दिया जाता है, क्योंकि काम जब बड़ा होता है तो अकेले नहीं करा जाता है, उसको कई सारे लोग मिल के करते हैं। तो टीम का फॉर्मेशन, टीम फॉर्मेशन, यहाँ टीम फॉर्मेशन लिख लो। यहाँ पर आप लिख लीजिए टीम फॉर्मेशन। मैनेजमेंट टीम को भी फॉर्मेट मतलब फॉर्मेशन मतलब टीम बनाएगी कि टीम में कौन कौन रहेगा, कौन कौन सी टीम को, हर प्रोजेक्ट के लिए टीम अलग अलग होगी। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट टीम फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी कह सकते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट टीम्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग टीम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है किसी एक टीम को तीन चार प्रोजेक्ट दे दिए जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीम ए है, इसको हो सकता है असाइन कर दिए गए हों कि आपको प्रोजेक्ट 1 देखना है, प्रोजेक्ट 30 देखना है और प्रोजेक्ट 10 देखना है। कोई इसको दे सकता है ना, कोई भी काम दे सकते हैं। तो टीम ए जो है इस लायक होगी कि उसको प्रोजेक्ट 1 भी कर सकती है, 30 भी कर सकती है, 10। इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि एक टीम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकती है। और प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करना, वर्क करना, उसका टाइम। और एक चीज, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो क्या हार्डवेयर टूल्स रिक्वायर्ड होंगे? क्या सॉफ्टवेयर टूल्स रिक्वायर्ड होंगे? यही काम है पूरा। हम एसपीएम में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, यही पढ़ते हैं पूरा कि कोई भी कंपनी में अगर एक से ज्यादा, भाई जाहिर सी बात है कंपनी है तो वो फैक्ट्री के टाइप से काम करती है, मतलब उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं। अब उन सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना कि कौन सा सॉफ्टवेयर पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है, कौन सी की प्रायोरिटी ऊपर और नीचे रखना है, किसको पहले खत्म करें किसको बाद में खत्म करें, है ना? मैनेजमेंट का ये सारा काम होता है। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट टेक फीडबैक, और मैनेजमेंट फीडबैक भी लेता है। तो एसपीएम में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, फीडबैक भी लिया जाता है कि भाई काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है उसके लिए। तो हम यही सारी चीजें एसपीएम में पढ़ेंगे कि क्या रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हैं, मैन पावर्स हैं, और उसका क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट को ट्रैक करना, ये सब काम भी इसी में आता है कि एस इन एसपीएम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मस्ट बी ट्रैक्ड। ट्रैक्ड का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में ये पता करना कि वो अपने सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं। मतलब ट्रैक्ड का मतलब क्या हो गया कि प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रोजेक्ट अप टू मार्क है या नहीं है। जैसे आप मान लीजिए घर से निकले तो पिताजी ने किसी को आपके पीछे लगा दी कि भाई जाओ देखो, हमारा ये बच्चा कोचिंग कह के निकला है, ये कह के निकला है कि एग्जाम है, ये कह के निकला है कि इंटरव्यू है, ये कह के निकला है कि अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, ये कह के निकला है कि मैच है मेरा। ये जा कहाँ रहा है? ये जो कह रहा है वहीं जा रहा है या कहीं और जा रहा है? तो मतलब वो अप टू मार्क है या नहीं है। तो इसका मतलब उसको ट्रैक करना पड़ेगा ना। तो ट्रैक्ड, तो प्रोजेक्ट मस्ट बी ट्रैक्ड बाय मैनेजमेंट। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो प्रोजेक्ट को ट्रैक करता है। तो ट्रैक करने में ये पता चल जाता है प्रोजेक्ट अप टू मार्क है या नहीं है। ठीक है। और
जो और एक चीज, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी, भाई जो भी प्रोजेक्ट बना रही है वो पैसे के लिए बना रही होगी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, प्रॉफिट मेकिंग होती हैं। तो यहाँ पर कंपनी अपना बजट नहीं भूलेगी, यानी कि बजट को भी क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा बजट को। मतलब एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मान लीजिए एक नया सॉफ्टवेयर है जिसको बनाने में 10 लाख रुपए लगेंगे, 10 लैक्स, ठीक है, 10 लाख लगेंगे। बट इस पर जो कॉस्ट आ रही है वो 11 लाख आ रही है। कॉस्ट कितनी आ रही, 11 लाख आ रही है। मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को नहीं करेगी। कंपनी किन प्रोजेक्ट्स को करेगी, जैसे आ रहा है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख आ रहा है, कॉस्ट लग रही है 8 लाख, ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट और सॉफ्टवेयर से मिलने वाला जो पैसा है, यानी कि जो पेमेंट होगा